सर मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम आशीष है। सर 2024 लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप किस पार्टी को देखना चाहेंगे, इंडिया गठबंधन को या एनडीए गठबंधन को देखना चाहेंगे? देखो इंडिया गठबंधन तो बिखर गया है, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। एनडीए है, लोकतंत्र है, सरकार तो चलानी पड़ेगी। तो मतलब आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई मतलब ऐसा नेता नहीं जो प्रधानमंत्री का दावेदार हो? कोई नहीं है इस टाइम, कोई आप पे कह सकते हैं सर आप? कोई भी नहीं है। वो नेतृत्व क्षमता नहीं है ना किसी में, नेतृत्व क्षमता भी तो होनी चाहिए किसी में। आप बताइए, है कोई नेतृत्व क्षमता किसी में? विपक्ष तो ये बोलता है कि 10 सालों में मोदी सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया, जो बोलते थे वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसका क्या है, वो सब जुमलेबाजी है। आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? है, दिए 2 करोड़ से ऊपर दिए। अभी दिसंबर में ही 1.5 लाख के आसपास रेलवे में नौकरी दी है, एसएससी में दी है 50,000 के आसपास, तो 2 करोड़ से ऊपर ही दी है। विपक्ष तो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब देखो विपक्ष का तो बोलना काम ही है, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, उसका तो काम ही है बोलना। अच्छा, आज आपने देखा हुआ एक न्यूज़ आई थी कि आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया और उन्होंने बोला है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत बड़े घोटालेबाज पार्टी है। उनकी पार्टी के एक मंत्री जी हैं, उन्होंने बोला है। देखो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, तो ऑपोजिशन में कुछ है ही नहीं, वो नेतृत्व क्षमता भी नहीं है। तो जब ऑपोजिशन ही नहीं है तो फिर मेरे को तो चुनाव कराने का मतलब ही नहीं बनता कि चुनाव भी कराना चाहिए। जब सामने कोई रहे तभी तो कराना चाहिए। मतलब मतलब आपको लगता है कि इस बार बीजेपी एक तरफा जीत रही है, विपक्ष में कोई है ही नहीं? कोई है ही नहीं। बताइए, आप ही बता दीजिए कौन है? कोई भी नहीं है। अच्छा, आप बताइए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, क्या हुआ बीजेपी की तरफ से, क्या फ़ायदा हुआ? 2-4 फ़ायदे बताइए आप। बहुत फ़ायदा हुआ। आप क्या कहते हैं कि अपना ये देखिए, रेपो रेट देख लीजिए, या अपना ये जो MNP वगैरह देख लीजिए, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। आर्थिक नीति से देखिएगा तो बहुत फ़ायदा हुआ है। आर्थिक नीति से मतलब फ़ायदा बहुत हुआ है। तो आपको क्या लगता है इस बार जो बीजेपी नारा दे रही है 400 पार, के वो 400 पार होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप यहाँ पे 100 लोग होंगे, 100 में से 99 बोलेंगे 400 पार, तो वैसे ही 400 पार है। भैया आपको क्या लगता है जो भैया ये बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं? ये बात तो भैया मुश्किल है। देखो पब्लिक बहुत पब्लिक है, सारे पब्लिक अगर दिमाग अगर एक तक अगर चलता ना तो इतना नीचे भारत नहीं रहता आज के डेट में। तो आदमी 5 अंगुली बराबर नहीं है, बोलने को कुछ और बोलता है कुछ और। दुनिया को बोलती है बोलने दो, कान है सुनो, आँख है देखो। आएगी तो कांग्रेस आएगी, या दिल्ली का हीरो केजरीवाल रहेंगे, हमारे बिहार का रहेंगे या लालू यादव। मतलब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तो ईडी मतलब वो जो केजरीवाल के ऊपर जो भाई साहब जो घोटाला ये बता रहा है दारू का घोटाला, तो कोरोना बीमारी को 4-5 साल से ऊपर हो गया होगा हमको मोटा मोटी देखा जाए तो। अपने हिसाब भर में देख रहा हूँ, ज़्यादा मेरा उम्र नहीं है, 35 साल का मैं उम्र हूँ। भाई साहब आपको पता होगा कि आज उनके एक मंत्री हैं, उनको छोड़ के गए। तो घोटाला है झूठों की, नहीं उनके खुद के मंत्री कर रहा हो, नहीं उनके खुद के मंत्री बोल रहे हैं। उसके पास मोदी जी के पास कोई घोटाला का ऊपर जारी नहीं मिला है। केजरीवाल के ऊपर उसको घोटाला से रखा गया है कि बाहर रहेगा तो बाहर रहेगा तो फुल बहुमत से तो जीतेगा ही जीतेगा। भाई साहब उनके खुद के मंत्री ने बोला कि सच्चाई बताओ ना मेरे भाई, जब वो दारू का घोटाला किया है मेरे भाई, दारू का घोटाला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ सुप्रीम कोर्ट को नहीं जानते जी, जो अपना जो सवाल उठा रहे हैं। नहीं मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा रहे हो भाई। जब अगर सही है, सच्चाई है, दारू कहती है तो आके मोदी जी को सामने आके फैसला कर लीजिए ना। वो तो जनता दुख आने वाला 19 तारीख को जनता खुद। तो अभी आप जो थे आप मतलब साफ मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ब्लेम लगा रहे हैं। दुनिया करने दो, उसे करने दो, हमें क्या करना है? अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि सबूत नहीं मिले, केजरीवाल ने अपने फ़ोन का पासवर्ड क्यों नहीं बता रहा वो, और 2 व्यक्तियों के नाम क्यों लिए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के विजय नायर उनको रिपोर्ट करता था। जी शक तो यहीं से चालू हो गया ना। नहीं बिल्कुल। तो भैया आप इनकी इस बात का जौन कॉलोनी में हमारा खानदान का आदमी सब रहता है, जो आज के डेट में हम वही कॉलोनी में रहता हूँ। वो कॉलोनी पहले होलंबी कला देखने के लायक नहीं था, और वो कॉलोनी आज के डेट में सन का चमक गया है केजरीवाल के देन से कि क्या बताओ कि भाई अगर गली में चावल छिड़ दोगे तो उठा के खा लोगे तो फिर भी आपका दिल नहीं छोटा होगा। भैया क्या कहना चाहेंगे आप इनके? खैर मैं वहाँ पे गया नहीं ना, मैं उसके बारे में कोई बोलूँगा, क्योंकि जहाँ रहते हैं तो वहाँ की बात करेंगे। भैया तो अभी आपने सुना ही होगा भैया का जो वक्तव्य था, उन्होंने अभी बोला था दिल्ली का हीरो, नहीं दिल्ली का हीरो बोला था। और दूसरा इन्होंने अभी ये भी कि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है जिन व्यक्तियों को देश की संवैधानिक संस्थाओं पे ही विश्वास नहीं है, उनसे क्या सवाल जवाब करोगे?
जी जी ठीक है, संजय सिंह को छोड़ दिया जी। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया है, अच्छा जी, और उनको जमानत नहीं दे रहे तो सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है। आपका क्या कहना है भैया इस बारे में? भैया हम क्या कहें, बस ये है कि काम किया है केजरीवाल ने। जी अब घोटाला देखो हर कोई करता जी। है, आप यहीं यहीं छोड़ के हमारे यूपी में चले जाओ, जी जी। ठीक है। सरकार किसकी है आपको पता है, बीजेपी की ठीक है। वहाँ ये मैं कहूँगा दिल्ली के जो भी चीज़ है वहाँ से यूपी से 10 गुना अच्छा आप है, रहते कहाँ पे? चाहे कुछ भी करें, ठीक है। घोटाला हर कोई करता है, देखो हर कोई खाता है, जी 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 कोई ज़्यादा खाता जी। है कोई कम खाता है, लेकिन खाता है। हमारे यहाँ के स्कूल देख लो, यहाँ के स्कूल देख लो, वहाँ मास्टर नहीं आते हैं। आपका कहना है कि मतलब वहाँ तो कहते हैं कि स्कूल बहुत बढ़िया कर दिए हैं। अभी एक बार आप कभी चले जाना, जो इलाका बताए उसी इलाका में चले जाना। जी जी आप बताएंगे हम जरूर। अभी हमारे यहाँ की सड़कें ना, जी बाइक लेके 3 दिन चले जाओ, 1 महीने में सर्विस करवाना पड़ेगा। नहीं भाई साहब वो तो कहते हैं हमने सड़कों को चमन बना दिया है बिल्कुल। बनाए होंगे अपने घर के पास, बनाए होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं बना। मतलब आपका लगता है कि यूपी में बिका है? आप यूपी में बलरामपुर आ जाओ, ठीक है। आप बलरामपुर किसी गांव में जाना, मेन रोड पे मत जाना, हाईवे में तो मत जाना। हाँ भी हाईवे तो सही है, कभी गांव में घुस के देखो, हाईवे से छोड़ के जो रास्ता गांव में गया होगा, एक भी रास्ता आप देख के आओ, रिपोर्टिंग करके आना, फिर बताना कि यहाँ अच्छा है कि वहाँ अच्छा है। वैसे तो आप किसको चाहते हैं इंडिया गठबंधन के मतलब इंडिया सेंटर में किसको चाहते हैं? हम तो चाहते हैं जो काम करे, नाम से नहीं मतलब जी, जी, जी। है, जो काम करे। हम तो हमारे गांव का मुखिया भी आता है ना, तो हम पहले पूछ लेते हैं क्या करोगे, मगर वो भी बदल जाता है ना। अच्छा जी। वोट लेने के बाद वो भी शेर हो जाता है। तो आप किसको चाहते हैं वैसे? आप अपना एक वो तो होगा कि हम मैं इस पार्टी को वोट करूंगा। मैं तो भैया करता हूँ केजरीवाल को, अपने यूपी में भी भले निकाले ना निकाले। अच्छा मतलब केजरीवाल का हाँ, support एक ही करोगे? सीट मेरे गाँव मेरे है कहाँ पे, दिल्ली में या यूपी हमारा में? यूपी में है यूपी में केजरीवाल कहाँ से आ जाएगा? भैया, काहे नहीं वो नहीं खड़ा होता है। एक ही वोट देता हूँ, उसका निकले ना निकले, अच्छा, अच्छा। मगर मैं अपने दिल से उसी को वोट और दूँ। अगर आपके वहाँ पे उसकी सीट नहीं हुई केजरीवाल की? कहाँ है, मगर मैं अपने हिसाब से देता हूँ। अच्छा एक मैं आपसे एक राय और जानना चाहूँगा। आपको पता होगा कि उनके एक अभी मंत्री जी हैं, उन्होंने अभी अब मतलब उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने साफ साफ बोला है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी, जो उनके साथ के मंत्री थे मतलब उनकी पार्टी में मंत्री थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे भैया उनको कुछ और दिखने लगा होगा, मतलब कुछ और क्या मतलब उन्हें लगा होगा अब ये ठीक नहीं रहेगा, हमें दूसरे जगह जाना चाहिए। अपने ही ब्लेम लगाने लगे तो बताओ। और एक बात और पता होगा राघव चड्ढा जी के बारे में, वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब सारे पार्टी के जितने नेता वो भी बहुत वरिष्ठ मतलब नेता हैं, आम आदमी पार्टी के बहुत सदस्य, वो तो अब भैया उसका यही चक्कर है, उसमें ये सोच रहे हैं कि इसको केजरीवाल अंदर आई है, उसके जगह कोई अपना ही बैठ जाओ, यही सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कैसे इसको तोड़ो, अपना कोई नया बनाओ, यही अच्छा, चक्कर है एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब अभी जो आप कह रहे हो कि इनको तोड़ो, क्या उन्होंने इनकी पार्टी में ही है कि मैं बैठूं कि मैं बैठूं। अच्छा मतलब इनकी पार्टी में ये चीज़ अब यही चल चला है कि उसको हटाई, उसको अंदर है ये, अच्छा, मतलब- आने ही ना दो। अच्छा, अपना कोई एक मैं पर्सनल राय आपकी जानना चाहूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मतलब जेल से सरकार चला सकता है कोई भी? चलाए भैया, नहीं चलाएगा तो बुरी हालत होगी, जैसे वहाँ से सरकार इसकी हटेगी ना। अब सबको जेल से गैंग चलते हैं, सरकार नहीं चलती। चलता है भैया, सब चलता है। गैंग वाले हैं ये लोग, सरकार भी ये जो है ना गैंग वाले हैं अच्छा। केजरीवाल, अच्छा जी, समझे। गैंग वाला आई है तभी इतना अच्छा काम किया है, अच्छा जी, गैंग वाला आई है। फ्री देने वाला बंदा है, अच्छा अच्छा। तो समझा। आपको लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? भैया ये तो निकलेगा नहीं ये चीजें, मतलब बीजेपी मतलब आप बीजेपी भारी रहेगा, मतलब बीजेपी भारी भारी रहेगा। अच्छा इनका खुद का अपना बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, आपको लगता है कि बीजेपी 400 पार करेगी? पार नहीं करेगी तो ये बहुमत में रहेगी, इतना उम्मीद तो है। मतलब 400 पार नहीं करेगी आप? हाँ, लेकिन बहुमत रहेगी ये। अंकल बताएंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आर सिंह। जी आर सिंह। तो लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप किस पार्टी को इस बार देखना चाहिए? जो पार्टी देश हित में जनहित में काम करे जी और जो उस पद के काबिल हो, जी जी सबको लेकर चल सके। जी वर्तमान में वो तो भाजपा सरकार का जो चेहरा मोदी जी वही है, और कोई उनका विकल्प तो दिख नहीं रहा है हमें। अभी कांग्रेस ने आपने देखा होगा अपने घोषणा पत्र में जारी किया कि हाँ, मतलब जो अभी 30 लाख मतलब 30 लाख पद जो खाली है, अगर हमारी सरकार बनती है वो हम 30 लाख नौकरियां देंगे। 30 लाख पद नौकरियां देंगे हमारी सरकार बनते ही। सर, वो उनका अपना वोट बैंक का गणित है, कुछ घोषणा तो करना ही पड़ेगा। और वोट बैंक के लिए तो वोटों का ध्रुवीकरण के लिए घोषणा तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जी। और बाकी वो घोषणा पत्र ही रह जाएगा। पहले बहुमत आएंगे तभी तो सरकार बनेगी, तभी तो। वो तो पहले ही बोल रहे हैं मैच फिक्स है, मैच फिक्स है यानी
रिजल्ट आउट है, तो आउट है तो वो तो घोषणा पत्र पे चर्चा करना ही बेकार है। ठीक है, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, आपको क्या लगता है कि मोदी जी इस बार 400 पार कर पाएंगे? क्या हैट्रिक होगी उनकी? हैट्रिक है और 400 पार, और ये तो नहीं, पहले से सीटें ज़्यादा है, पहले से उनकी सीटें ज़्यादा है। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ देखा हूँ सब समीकरण चलता है, तो उन्होंने अपना समीकरण और मजबूत किया है। जितना मांझी आ गया, कुशवाहा आ गया, और दूसरी जगह ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे सुनता हूँ तेलुगु देशम आ गया है, तो सीटें बढ़ रही है। जो सबसे एक खेल है, कैलकुलेशन है, तो इनका कैलकुलेशन पहले से स्ट्रांग हुआ है, तो सीटें बढ़ के आ रही है, सीटें बढ़ के आ रही है इनकी। हम बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं, वहाँ 38 सीट तो आ ही रहा है। जी, मतलब आप इस बार बिहार में 38 सीटें दे रहे हैं? पिछली बार 39 था, इस बार 38 है। अच्छा, एक कम कर दिया आपने? हम कम क्या करेंगे, मतलब जो है सर्वे भी बोल रहा है, और हमारा व्यक्तिगत नज़र रहता है, अनुभव है। अच्छा। पिछला बार जहानाबाद हमारा दोस्त का भाई जीता था, जानबूझ के तेजस्वी ने हरा दिया था, उसको खुद सगा भाई बोला कि अगर वो जीत जाता, मीसा हार गई थी सब हार, तो जादवों का हीरो बन जाता, इसलिए उसे हरा दिया गया था। सुरेंद्र यादव मगध सम्राट की उपाधि है, तो इस बार सुरेंद्र यादव निकाल लेगा। पीछे तेज प्रताप ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, एक किशनगंज और एक जहानाबाद। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहूँगा, कांग्रेस के अभी मतलब आपको पता होगा पप्पू यादव जी हैं, वो अभी कांग्रेस में पूर्णिया से, उस सीट को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर पूर्णिया से पप्पू यादव को दे दिया जाता तो निकल जाता। पप्पू यादव का अपना व्यक्तिगत बहुत अच्छी छवि है, और साथ में अलायंस का हो जाता तो बहुत भारी मतों से निकल जाता। तो लेकिन अब जो हो गया है ना, ये एडवांटेज भाजपा को, एनडीए को मिल जाएगा, क्योंकि तेजस्वी भी पूरा जोर लगा रहा है, नामांकन से लेके बाद में भी व्यक्तिगत वो नहीं। उन्होंने शायद, मेरे को जहाँ तक पता है कि उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया है। हाँ, तो वोट काटेंगे, ये अपना वोट लाएंगे, और लोकप्रियता अच्छी है, जी, और वो सीट भाजपा को, एनडीए को मिल जाएगा। अच्छा, मतलब पप्पू यादव नहीं जीतेंगे, वो तो वहाँ से जीतेंगे, क्योंकि तेजस्वी पूरा जोर लगाए हुए हैं, तो मिसगाइड होंगे और वोट बढ़ जाएगा। अगर कांग्रेस से सीट मिल जाता तो निकल जाते हैं, लेकिन तेजस्वी चाहता नहीं है कि पप्पू यादव, उनका अपना व्यक्तिगत वो है, कैलकुलेशन है, खुंदक है, तो पूर्णिया तो है, भाजपा को एडवांटेज मिल जा रहा है, नहीं तो। अच्छा, आपका जानना चाहूँगा कि आपका क्या रुझान है, मतलब आप भाजपा को इतना लोकप्रिय मानते हैं, तो आप किस ब्याह पे, मतलब आपके लिए ऐसा क्या किया है भाजपा ने जो आप भाजपा? नहीं, हमारे लिए नहीं, देश के लिए, अच्छा, राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्रहित सर्वोपरि, काबिलियत। अच्छा, मोदी क्या जी विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है कि नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं, दावेदार हो? देखिए कोई राष्ट्रीय विपक्ष नेता है ही में तो नहीं। विपक्ष में तो बहुत बहुत अच्छे नेता है। नहीं, राष्ट्रीय नेता कोई नहीं है, एक अखिलेश कांग्रेस यादव पार्टी है, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी हो गए हमारे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो गए। नहीं, ये तो काफी पुराने चावल है जी। अरे नहीं, अखिलेश यादव कहाँ, वो तो विरासत में मिला है, उसी को संभाल नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी, वो सबको विरासत में मिला है। इधर केजरीवाल जी हाथ पैर मार रहे थे। अच्छा, केजरीवाल जी के मामले पे कुछ बोलेंगे सर? केजरीवाल जी वो क्या बोले, समय के साथ पीतल है, सोना है, इस्तेमाल पे आ जाता है, उन्होंने सारी चीज़ें बाहर आ गई, ये नहीं वो नहीं, सारी बातें। अभी आपको पता होगा कि आज एक उनके पार्टी के बहुत बड़े मंत्री थे, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने इस्तीफे के बाद ये बोला कि आम आदमी पार्टी बहुत भ्रष्ट पार्टी है, उनके खुद के साथ के जो हैं वो बोल रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, 10 साल में चीज़ें बदल गई है ना, और चीज़ें निकल के सामने आने लग गई है। जो गठन के समय जो लोग थे और जो देखा कि गलत दिशा में जा रहे हैं, तो अच्छे अच्छे लोग किनारे होते चले गए। प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, जो मोरल वाले थे, और जिन्हें सत्ता से प्यार था वो चिपके हुए हैं, बाद में और चापलूसों से घिर गए, तो उसी का ये दुष्परिणाम सामने आ चुका है। अच्छा, उनके पार्टी के एक नेता है राघव चड्ढा जी, जो शायद अभी विदेश में है। हाँ जी, तो वो मतलब साथ राघव चड्ढा जी कहीं बीजेपी तो ज्वाइन करने वाले नहीं है? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो अभी तो यही है कि वो भाई विदेश चले गए हैं, मतलब तरह तरह कि भाग गए हैं, ये वो बात आती है। पार्टी आपको पता है कितने बड़ी विपदा में चल रही है, और वो नहीं है पार्टी के साथ। अब पार्टी जहाँ तक सुनने में आ रहा है भाई, पार्टी पे ही मतलब जो चल रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, पार्टी पे भी ब्लेम आ रहा है। जो ये पैसा साबित किया जा रहा है, लिए नहीं लिए तो जांच का विषय है, कोर्ट का मामला है। साफ साफ बोला है कि जो सबूत है, ईडी जो सबूत पेश कर रही है वो सब ठीक है, और ये केस जो है वो ठीक है। हाईकोर्ट ने तो ये बोल दिया है, हाईकोर्ट ने तो बोल दिया भाई सबूतों के आधार पे हो रहा है, कोई राजनीतिक और चुनाव से कोई लेना देना नहीं है भाजपा। ईडी और केजरीवाल का मैटर है। अच्छा, इसमें मैं पर्सनली आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव से पहले जमानत मिल सकती है? हमें तो नहीं लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि चुनाव से पहले, एक लंबी प्रक्रिया है,
कानून की प्रक्रिया है, कानून अपने स्तर पे काम करेगा। और बाइज्जती में ज़मानत मिल भी जाए तो ज़मानत है। आप बाइज्जत बरी तो नहीं हो गए ना कि बहुत बड़ा विजेता हो गए हैं कि आगे हम जनघोष कर दें कि हम तो यार, वो तो भाई जमानत यानी जमानत। आप डाउटफुल तो हो, जमानत छोड़ा गया तो समझदार लोग समझेंगे कि आप बाइज्जत बरी नहीं हो गए, जमानत दिया गया है, जांच चल रही है, चीज़ें सामने आएगी, आप निर्दोष साबित नहीं हो जाओगे। जमानत का मतलब निर्दोष नहीं होता है। संजय सिंह को जमानत यानी निर्दोष नहीं है, फैसला नहीं आ गया कि ये निर्दोष है, जमानत यानी जमानत है, वो तो जांच चल रहा है, आप पे दाग तो लगे गया ना। अच्छा, एक बात और जानो, क्या अरविंद केजरीवाल पे जो शराब घोटाले के आरोप लगे वो सही है या गलत है? आपकी राय पर्सनली क्या है? हमें नहीं लगता गलत है। और भाजपा वाले, वो आम आदमी वाले पार्टी कर रहे हैं कि ये राजनीतिक दुनिया का बहुत बड़ा एक महाषड्यंत्र है, तो शामिल हैं। वो बोल रहे हैं षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र में फंस गए हैं, मतलब शामिल तो हैं। और ये खुद क्रिएट नहीं किए थे, क्रिएटर अपोजिट पार्टी क्रिएट करके इनको उलझा दिया। मतलब ये खेल तो हुआ है सारा। मतलब उन लोगों का आरोप है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी से डर गई है, इसलिए ये ईडी ये डर गई, गलत शब्दों का प्रयोग है। क्यों डरेंगे? इतनी बड़ी पार्टी, सब तरफ से भैया धनबल जनबल सब तरफ से मजबूत है, बुद्धिबल बाहुबल, तो डरने की क्या बात है? ये तो कुछ भी बोल दिया जाता है, डरने की कोई बात नहीं है। डरे हुए तो ये लोग हैं, तभी तो एकजुट हो गए हैं। जो एक दूसरे पे गाली देते थे, जो अजय माकन ने आरोप लगाया था केजरीवाल पे शराब घोटाला, डर के एक हो गए हैं, अपने अपने बचाव के लिए एक हुए हैं। और ये जाने अनजाने सरकार बना भी ले तो नहीं चला पाएंगे, पहले प्रधानमंत्री के लिए खींचातानी हो जाएगी। कुल मिला के कुछ नहीं होना है। मतलब आप विपक्ष में चाहते हैं, विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा ही नहीं कि जो प्रधानमंत्री का दावेदार हो? अरे भैया, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी उभार पे 1 से 2 जगह गई है, और कांग्रेस में चेहरा राहुल गांधी, राहुल गांधी जी नहीं अमेठी छोड़ के चला गया बेचारा। अगर प्रधानमंत्री बनना था तो बनारस जाके खड़ा हो जाता, और वहाँ मोदी से फाइट करता, और वहाँ दमखम दिखाता, तब जाकर प्रधानमंत्री पद के लिए घोषणा करता। जो वायनाड चले गए वो क्या प्रधानमंत्री हो, तो उनको अपने लोकसभा सीट सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा है, तो प्रधानमंत्री उनको कहाँ सुरक्षित नज़र आ रहा है पद? वो तो ठीक है, खेल है, खेल रहे हैं। वो कहीं से अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद बनने की लालसा होती ना तो बनारस जाते हैं और मोदी के खिलाफ लड़ते हैं, अपना दमखम दिखाते हैं। हार जीत एक अलग विषय था, हार जाते हैं, राज्यसभा से चले जाते हैं, अपनी क्षमता दिखा देना था। लेकिन वो वायनाड चले गए, 80% वहाँ वोट है ईसाई और मुस्लिम का, 50 और 30। उन्हें सुरक्षित सीट चाहिए, मतलब वो डर गए हैं, आत्मबल खो रहे। राहुल गांधी जी डर गए, आत्मबल खो दिए हैं। आत्मबल खो दिए। देखो भैया, हमारे कहने से नहीं, चीज़ें जो निकल के सामने आ रही है उसी से निष्कर्ष निकाला जाता है। हम ऐसे बोलते नहीं तो थोड़ी। देखा हुआ, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है कि मतलब उन्होंने बताया था, अभी आपको पता होगा एक रैली में उन्होंने बोला हुआ भी है कि अभी 30 लाख वैकेंसियाँ खाली हैं, और प्रधानमंत्री जी अभी उन नौकरियों, मतलब जो वैकेंसियाँ खाली हैं उस पर किसी को नौकरी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। और जैसे ही हमारी सरकार बनती है उसी टाइम हम जो 30 लाख नौकरियाँ खाली हैं, उसी टाइम हम वो 30 लाख जो नौकरियाँ हैं, जो रिक्त पद है, हम उनको सबसे पहले भरेंगे। अपने घोषणा पत्र में बोला है, उन्होंने बोला है, लेकिन वो सरकार में आए तभी तो। घोषणा पत्र में बोल दिया ठीक है, बाकी सरकार में आएंगे तभी तो। वो तो पहले ही बोल दिए भाई मैच फिक्स है। मैच फिक्स है यानी फिक्स मैच क्या होता है? सामने वाला जीत रहा है, तो सरकार में आएंगे ही नहीं, तो घोषणा पत्र का क्या? घोषणा पत्र तो घोषणा पत्र है। अच्छा, एक लास्ट राय जानना चाहूँगा कि इस बार क्या जो इंडिया गठबंधन है उसको कितनी सीटें मिल रही हैं? हमें ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं है भैया। भाजपा 300 पार है ही, 400 पार नहीं, हम कह रहे हैं 300 पार है, तो बाकी जो भी है 150 सीट तो आना चाहिए। तो 150 सीट आप दे रहे हैं, मतलब 150 से 200 मान लो आप, 350 भाजपा में लग रहा है। 300 मतलब 400 पार नहीं कर पाएंगे। 400 पार कहा गया है कि 370 सीट भाजपा का आ जाए और सहयोगी का 30+ आ जाए, तो मजबूती से थोड़ा सा फेरबदल चाहते हैं देश में बदलाव के लिए, देश की व्यवस्था बदलने के लिए, तो फेरबदल कर सकेंगे। इसलिए वो 370 उनका भाजपा का टारगेट है और 30-35 सीट सहयोगी का, जो अलायंस का। इसलिए एक वो माहौल बना के मेहनत कर रहे हैं। 400 बोल रहे हैं तो 370 आ जाएगा। आदमी जो टारगेट करता है नियर अबाउट अचीव करेगा, है ना? तो मतलब उनका टारगेट है 370 अचीव करना। अच्छा, आप किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहिए? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल। थैंक यू।